नमस्कार पेंशनर मित्रों, आप लोगों ने व्हाट्सएप पर जो मैसेज देकर और फ़ोन कर 30 जून को सेवानिवृत्त हुए लोगों को एक इंक्रीमेंट जो मिलने की बात है उस पर वीडियो बनाने के लिए आग्रह किया था। तो आज हम 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले लोगों के लिए जो एक वेतन वृद्धि का प्रावधान लगभग तय हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी को भी मिला नहीं है। पेंशनर्स बहुत ही व्यग्रता से इसका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उनका धैर्य टूट रहा है और उन्होंने इसके लिए जो वो कर सकते थे अधिकतम प्रयास वो कैट गए। वहाँ उनकी बात सही हुई, यानी वो जीते। हाई कोर्ट गए, वहाँ जीते। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला उनके हक में दिया। यही नहीं, कैग, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने भी सिफारिश की कि जो लोग पूरे साल की सेवा करते हैं और उसके बाद भी उनको सेवानिवृत्ति के समय एक इंक्रीमेंट नहीं मिलता है तो उनको दिया जाए। लेकिन अब ये कहाँ अटका हुआ है, ये कृपा कहाँ अटकी हुई है? ये वाकई में बेहद आश्चर्यजनक घटना है। ये सभी तरफ से जो कर्मचारी एफर्ट कर सकते थे उन्होंने कर लिया और वो जीत उन्होंने हासिल भी की। उम्मीद भी थी कि बहुत जल्दी मिल जाएगा, लेकिन अब एक अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है कि वो इंक्रीमेंट अभी नहीं मिल रहा है। मामला कोर्ट वाला है, इसलिए अब इसमें कोर्ट की अवमानना की बात बनती है। और जैसा कि अभी पता लग रहा है, हरियाणा के एक पेंशनर ने कोर्ट की अवमानना का केस कर दिया है। तो ये स्थिति ये अभी तक की है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ चीज़ें अपनों से और साझा करना चाहते हैं कि जब कुछ लोग कोर्ट में गए, लेकिन अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो कोर्ट नहीं गए और अब वो झिझक भी रहे हैं। लेकिन साफ तौर से समझो कि जो कोर्ट नहीं भी गए हैं, अगर इन लोगों को मिलेगा जो कोर्ट में गए तो बाकी लोगों को भी मिलना तय हो जाएगा, ये सुनिश्चित हो जाएगा, भले थोड़ी देर लगे। क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है, कोई एक इंडिविजुअल का मसला नहीं है। एक जैसे लोग, सभी लोगों को अलग अलग कोर्ट के थ्रू नहीं किया जा सकता है। जब इंडिविजुअली कोई केस होता है व्यक्तिगत, उसमें कोर्ट का फैसला लागू होता है। लेकिन ये तो पॉलिसी मैटर बन जाएगा, उसमें जो कोर्ट नहीं भी गए उनको भी फिर ये देना पड़ेगा। और इसी ऊहापोह की स्थिति अभी बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो कि जो श्रमिक प्रतिनिधि होते हैं, हम हमेशा उनको श्रमिक प्रतिनिधि बोलते हैं, जो ट्रेड यूनियन करते हैं या एसोसिएशन के प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। और हमने अपनी 35 वर्ष की सेवा में 32 वर्ष तक पढ़े लिखे लोगों की, लिपिकों का प्रतिनिधित्व किया और हमने कभी अपने को नेता नहीं कहा है। लेकिन साहब, ये श्रमिक संगठन के जो प्रतिनिधि हैं अपने को नेता बोलते हैं और उसी अंदाज में कुर्ता पैजामा पहन के बड़े वाले नेता बन जाते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो काम नेताओं का है वो नहीं करेंगे। पूरा एंजॉय फैसिलिटीज वो लेंगे अपने संस्थान से लेकर सरकार तक से। और श्रमिकों के जो हक हैं, दिखावे में तो बहुत कुछ जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जहां पे निगोशिएशन करने की बात होती है वहां पर बहुत कुछ गोल कर जाते हैं। ये जो नेतागिरी है, हम तो उसको प्रतिनिधि बोलते हैं, ये वकीलों जैसी ही है। आप सही जगह पर जब निगोशिएशन होता है जेसीएम लेवल पे, जो
वहां पर आपको वकील की भूमिका में होना पड़ता है। आप अपनी बात को मजबूती से रखें, जैसा काम कोर्ट में करते हैं। तो श्रमिकों को कोर्ट तो न जाना पड़े, क्योंकि अगर कोर्ट में वो जीत जाते हैं तो इसका एक मतलब साफ तौर से है कि जो हमारे श्रमिक नेता हैं वो अपने काम करने के तरीके में फेल हो गए, नहीं तो वहां कोर्ट तक क्यों जाना पड़ा। आपके पास कई मंच हैं, JCM 4, JCM 3, JCM 2, आप वहां तक बात रखते हैं, सरकार तक आपकी पहुंच है, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। तो कहीं न कहीं हमारा जो नेतृत्व रहता है श्रमिकों का, इसमें उनका निश्चित तौर से फेलियर रहता है। और हमने कई ऐसे कार्य कराए जिनको लोग बोलते थे ये हो ही नहीं सकते। तो अभी हमारा गला खराब हो गया, आज हम यहीं पे विराम लगाएंगे, आगे डिटेल में चर्चा करेंगे इस इंक्रीमेंट के मामले में, 18 महीने के DA एरियर के बारे में, और जो पेंशनरों को वेतन वृद्धि की तरह पेंशन वृद्धि मिलनी है उसके बारे में। धन्यवाद।